अलाउड है, बाकी सब में ये नहीं अलाउड है। और 3 और 3A और इसके अलावा जो किशोर श्रमिक है, जो गैर खतरनाक प्रक्रिया में काम करते हैं, किशोर श्रमिक अलाउड हैं, वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी कुछ मिनिमम रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं। 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं रह सकते, 3 घंटे के बाद 1 घंटे का अंतराल देना जरूरी होगा, और टोटल 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लेंगे। और शाम के 8 बजे से लेकर के सुबह तक, शाम के 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच में काम नहीं कराएंगे, उनसे कोई ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा। और जिस दिन वहाँ उस प्रतिष्ठान में काम करेंगे, उस दिन दूसरे प्रतिष्ठान में काम नहीं करेंगे। और 3 और 3A ये संदेह अपराध है, इसमें सजा दर्ज हो सकती है, पुलिस बिना वारंट के नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है 2016 में कि जो बच्चे के माँ बाप लगाएंगे ताकि उनका मानसिक आर्थिक विकास हो सके, हर तरह से शारीरिक विकास हो सके, तो इसके लिए जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई है। सर इसमें छोटा सा ये PPT है सबके सामने, तो इसमें ये सब 1986 का एक्ट था, उसमें 2016 में अमेंडमेंट हुआ। तो पहले 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रावधान था, 14 से 18 को भी जोड़ दिया गया है। और 14 साल के बच्चे हर एक प्रक्रिया में जहाँ भी काम करते पाए जाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो कहीं भी हो, वो प्राइवेटेड है। और 14 से 18 साल तक का बच्चा जो गैर खतरनाक प्रक्रिया में पाया जाएगा वो अलाउड है, और खतरनाक प्रक्रिया में पाया जाएगा वो प्राइवेटेड है। 3 प्रॉब्लम किए गए हैं, धारा 3A और रेगुलेटरी धारा है। तो धारा 3 में है 14 साल तक का बच्चा जो खतरनाक जो काम करता है वो धारा 3 है। धारा 3A 14 से 18 साल तक का बच्चा जो खतरनाक प्रक्रिया में काम करता है 3A। सराहनीय है काम चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई भी करते हैं, केस भी हो जाता है, लेकिन जो पुनर्वास की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। तो पुनर्वास के लिए ज़्यादा प्रयास होने चाहिए, और शासन स्तर पे भी उसके लिए फंड होना चाहिए कि जो प्रावधान है सिर्फ जो है जो पकड़े जाएंगे उनको जो जुर्माना आए उस जुर्माने को भी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने की बात कही गई है। उसका ब्याज से वो संभव नहीं है, उससे कुछ बनता नहीं लगता है नहीं। अभी हम लोग तो एक तो ये कि पुनर्वास की एक समुचित जो नीति होनी चाहिए, उसमें पुनर्वासन के लिए लोकल होगा तो यहाँ कहाँ पे रखेंगे यहाँ चाइल्ड लाइन में रखते हैं, चाइल्ड लाइन में है ना, चाइल्ड लाइन। हाँ आप ही कोई क्या फैसिलिटी है आपने बच्चों को रेस्क्यू करते रहने को? सर हम लोग बच्चों को इसके हमारे पास कॉल आती है मंजूर एजेंट पे, ये बच्चे को काम कराया जा रहा है, 2-3 फॉलो करके पता लगाते हैं कि बच्चे उस परिवार से तो नहीं है, बाकी वाले का मोड़ा है नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे कार्यालय से लेटर दिया जाता है लेबर डिपार्टमेंट को और CWC को, फिर बच्चे को पुलिस की जो लोकल पुलिस होती है उसके साथ में उसको रेस्क्यू करते हैं, GD मेडिकल करवा के CWC में प्रोड्यूस किया जाता है। CWC फिर उसके बाद एक आदेश करती है कि बच्चों को शेल्टर में रखा जाए, तो वहाँ पर हम बच्चों को शेल्टर में रखा। यहाँ पे जनरल रूम कहाँ है? पढ़ाई का जो प्रावधान हो और उसके लिए पर्याप्त जो फंड हो, और बहुत अच्छा से पढ़े बहुत अच्छी है सर। विशेष रूप से देखा जाए इसकी जो जड़ है शासन को रोकने के लिए लंबे समय से प्रयास विभागों की तरफ से, लेकिन वो समस्या का समाधान हो नहीं पाता, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो है गरीब। जब तक गरीबी रहेगी तब तक ये परिस्थिति बनती रहेगी। कोई भी बाल श्रमिक जो है स्वेच्छा से काम लगी जाता है, या तो उसके परिवार में कोई नहीं है, या परिवार की इतनी हालत खराब है कि जो है 2 वक्त की रोटी भी जो है परिवार को नहीं मिल पा रही है, तब वो बच्चे जो है उसमें जाते जो है। इसी में तो जागरूक करने की जरूरत है ना। बच्चा कितना कमा के दे देता होगा,
तो सोच वाली बात है। ऐसा तो है नहीं कि आप गरीबी में नहीं पले बड़े हो। सोच भी तो शिक्षा से जुड़ी हुई है। हाँ। शिक्षा की तो स्थिति है अभी जो आप शिक्षा की नहीं है, बात ये है कि भाई आप किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं और आपको कौन रास्ता दिखाने वाला है। ऐसा नहीं है कि कोई कॉलेज जाए और यूनिवर्सिटी में जाए तभी वो शिक्षित कहलाएगा। गाँव में बुद्धिमान हर घर में तो चाइल्ड लेबर नहीं है, तो कुछ ही लोग हैं जिनको लगता है कि बच्चे को भी लगाए रहो तो वो भी मतलब ये शिक्षा से ज़्यादा एक तरह से आदमी इसके बारे में सोचता ही नहीं है। उसको लगता ही नहीं कि बच्चे का कुछ भविष्य अच्छा हो सकता है और बच्चे का भविष्य कैसे बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है और बच्चे का ग्रोथ अगर बचपन में अच्छा रहेगा तभी वो आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएगा। और बचपन से मजदूरी में लगा देंगे तो 100-200 500 रुपये जिंदगी भर वही करता रहेगा और बाद में वो क्रिमिनल बनेगा या क्या बनेगा भगवान जाने। तो ये तो गरीब हर चीज को ला के और गरीबी पे डाल देना ये भी कोई समाधान नहीं है। ऐसा तो है कि आप यहाँ पे खेती गाँव में जितने लोग बैठे हैं सब लोग बहुत बड़े जमींदार परिवार से थोड़े होंगे। कुछ हो सकता है अच्छे परिवार से हों, अधिकतर लोग गरीब परिवार से रहे होंगे। वो तो व्यक्ति की सोच को बदलने की आवश्यकता है और हमें इसको एक सोशल एक बहुत बड़ा एक सामाजिक विषय ये है और समाज के हर तबके को जोड़ना होगा इससे। जैसे कि जब अभी किसी ने बताया था तो सोसाइटी के उन्हें हाईराइज सोसाइटी में आप ही हमारे घर में अभी आदमी की जरूरत पड़े आराम से मिल जाएगा, कोई 12 साल का तो रखना है गरीबी को रखना है। ये हमारी सोच हो गई है। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। गरीबी से इसका कोई उसको आराम से 500-1000 रुपये मिल रहा है तो कोई भी ले जाओ बच्चा उनके रखते रहो, बढ़िया खाना मिल जाएगा और महीने 500-1000 रुपये। तो अगर हम पहले हम खुद ही प्रण लें कि हम ध्यान देना अलग बात है, हम अपने आप जो है वो अपने घर में कोई चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों जी? कई लोग इसमें से हो सकता है हों जो अपने घर में छोटे मोटे बच्चों को रख लिया। ये इधर तो पता नहीं कम होगा लेकिन पूर्वांचल की तरफ और बिहार में तो बहुत ट्रेंड है, छोटी लड़की को रख लिया बचपन। हालांकि गलत इंटेंशन को नहीं रखते सर, ये सब बहुत है। हाँ। और आप लोगों से किसी भी बोलो कई बार तो ऐसा होता है कि जो उसकी मदर बच्चे की मदर वो खुद लेके आती है। हाँ। अब आप उससे पूछे एज क्या है, 13 साल 14 साल आप मना कर दो तो कह रहे कहीं तो काम करेगी, करेगी तो आपको मना करो कम से कम। हाँ एग्जैक्टली। ये बात नहीं है कि आपको भी इजी मिल जाता है ना कि आप एक बार करोगे तो हो सकता है अगली बार आपके पास कोई नहीं आएगा। वो ऐसे एक करके हो सकता है कि मेड अपना रेट भी बढ़ा दे। वो भाई यार आज तो 10,000 रुपये में काम कर रही है, बेटी का लेबर करेंगे 15,000 से कम नहीं करेंगे, ठीक है देना है इसको। एक सबसे बड़ी समस्या ये देखी गई है कि कॉलोनी के अंदर आप देखेंगे 8-10 बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं जिनके पेरेंट्स जो है लेबर हैं और वो घूम रहे हैं। अब ऐसा बच्चा जो रोड पे